हेलो बच्चों, मैं बलराम सर। आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 अध्याय 6 पदार्थ में परिवर्तन। पदार्थ में परिवर्तन, तो इसका क्वेश्चन और आंसर दोनों देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। निम्न में से कौन सा ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? तो आंसर में लिखेंगे कपूर जो होता है बच्चों, ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। नंबर 2 ख नंबर पढ़ेंगे बच्चों। बिना उबले हुए अंडे का द्रव गर्मी पाकर बदल जाता है। तो आंसर ठोस होगा। ठोस जो है गर्मी पाकर बदल जाता है। जैसे अंडा पिघला रहता है, ठोस गर्म करते हैं जब बच्चों उसको, तो वो ठोस में परिवर्तित हो जाता है। ग नंबर देखेंगे बच्चों। निम्न में से कौन सा पदार्थ सामान्य रूप से पदार्थ की तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो बच्चों जल जो होता है ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्था में, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। नंबर 2 का क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। कपड़े से कुर्ता बनाने के बाद क्या कपड़े को पुनः पहले वाली अवस्था में लाया जा सकता है? इस प्रकार के परिवर्तन को 3 अन्य उदाहरण लिखिए। तो 2 नंबर का क्वेश्चन अब आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। तो 2 नंबर का क्वेश्चन बताएंगे बच्चों। कपड़े से कुर्ता बनाने के लिए 2 नंबर क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं बच्चों। कपड़े से कुर्ता बनाने के बाद कपड़े की पुनः पहले वाली अवस्था में लाया जाता है। इस प्रकार की 3 उदाहरण और दें। आंसर लिखना है। नहीं, यह संभव नहीं है। नंबर 1, आटा से रोटी बनाने के बाद पहले वाली अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। जब आटा आप लोग सान लेंगे बच्चों, तो उसको फिर पहले अवस्था में लाने के लिए उसको नहीं ला सकते हैं। नंबर 2, दूध से दही में परिवर्तित होना, यानी दूध से जब दही बन जाएगा बच्चों, तो फिर उसको पूर्वावस्था में दूध नहीं बनाया जा सकता है। नंबर 3, गेहूं से आटा बनना, जब गेहूं से आटा बन जाता है बच्चों, तो फिर उसको पूर्वावस्था में नहीं लाया जा सकता है। तो ये थे 2 नंबर के आंसर। अब 3 नंबर का आंसर देखेंगे बच्चों हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। रात्रि में एक सीमेंट की बोरी जो खुले मैदान में रखी हुई थी, वर्षा के कारण भीग जाती है। अगले दिन तेज धूप निकलती है, सीमेंट काला हो जाता है। क्या सीमेंट को पहले जैसी स्थिति में प्राप्त कर सकते हैं? यानी पहले वाला अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो आंसर लिखना है बच्चों। आंसर, सीमेंट पहले जैसे स्थिति में नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि सीमेंट में पानी मिलने से अनुकर्मणीय क्रिया संपन्न होती है और ठोस बन जाता है। पुनः सीमेंट को पहले जैसी स्थिति में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर यहाँ तक था बच्चों। यानी जब सीमेंट के बोरी पर आप लोग पानी डाल देंगे और तेज़ धूप के कारण जब वो फिर सूख जाएगा, तो फिर सीमेंट जैसी वस्तु नहीं बना सकते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम लोग। किताब से देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन बच्चों। तो चलिए आगे दी गई तालिका में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं। प्रत्येक परिवर्तन के सामने रिक्त स्थान में लिखिए कि वह परिवर्तन के बाद पुनः पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है या नहीं।
तो परिवर्तन जो होगा बच्चों उसको पूर्वावस्था में फिर से लाया जा सकता है या नहीं, वो देखेंगे बच्चों। तो चलिए 1 नंबर में देखेंगे बच्चों, परिवर्तन लिखा हुआ है इधर किताब में, आपकी किताब में दिया होगा, और उसके बाद पूर्वावस्था में लाया जा सकता है हाँ या नहीं में उत्तर देना है बच्चों। तो 1 नंबर में देखेंगे लकड़ी के टुकड़े चीरना। अगर आप लकड़ी के टुकड़े चीरते हैं तो फिर उसको पूर्वावस्था पहले वाली अवस्था में नहीं ला सकते, इसलिए इसका आंसर होगा नहीं। आइसक्रीम का पिघलना, तो इसका आंसर होगा बच्चों हाँ, उसको पूर्वावस्था में लाया जा सकता है, क्योंकि बच्चों जब आइसक्रीम अगर एक बार पिघल जाता है फिर अगर आप उसको फ्रिज में रख दें तो वो जम जाता है, तो जैसे वो पूर्वावस्था में था वो उस अवस्था में फिर हार्ड हो सकता है। अगला देखेंगे नमक का जल में घुलना। तो नमक का जल में घुलना बच्चों, जैसे अभी आप लोग अगर प्रयोग कीजिएगा तो उसको तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इसका हाँ या नहीं दोनों में आंसर हो सकता है। काहे, अगर ज़्यादा नमक डाल दीजिए और उसको गर्म करते रहिए तो पहले जैसा अवस्था में प्राप्त हो सकता है। दूध का दही में बदलना, तो नहीं, दूध का दही में बदलना तो इसका आंसर होगा नहीं, पूर्वावस्था में नहीं लाया जा सकता है। बर्फ़ का जल में बदलना, बर्फ़ का जल में बदलना हाँ, ये तो लाया जा सकता है। फूल का कली बनना, अगर आप लोग जानते होंगे कि फूल जब कली बन जाता है, फूल खिल जाता है बच्चों, तो उसको फिर पूर्वावस्था कली में नहीं लाया जा सकता, इसका आंसर नहीं होगा। कली से फूल का बनना, कली से फूल का बनना ये भी नहीं होगा बच्चों, पूर्वावस्था में नहीं लाया जा सकता। पेड़ से पत्ती का गिरना, इसका भी, पेड़ से अगर एक बार पत्ती टूट जाता है बच्चों तो फिर उसको पूर्वावस्था में नहीं लाया जा सकता, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती का जलना होगा सही बच्चों, हाँ लाया जा सकता है, काहे कि आप अगर मोमबत्ती जलाएंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा जमा हुआ, पिघलने के बाद भी वो जम जाता है, अब ज़्यादा मोमबत्ती होगा तो वो फिर लाया जा सकता है बच्चों। तो उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, गाड़ी के पहिए में लोहे की रिम को गर्म करके पहिए में लगाया जाता है, ठंडा करने पर पहिए पर अच्छी तरह से बैठ जाता है तथा खुलता नहीं है। लोहे की रिम को गर्म करने तथा ठंडा करने पर उसके आकार में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। तो ये क्वेश्चन देखें, अब आंसर देखेंगे बच्चों। तो 5 नंबर का आंसर देखेंगे बच्चों, लोहे के रिम को आंसर लिखना है, लोहे के रिम को गर्म करने पर वह फैल जाता है जिससे उसका आकार से थोड़ा बड़ा हो जाता है और वह आसानी से लकड़ी पर चढ़ जाता है। धीरे धीरे ठंडा होने के बाद वह अपनी पूर्ववत स्थिति और लकड़ी पर अच्छी तरह से बैठ जाता है। इस प्रकार लोहे के रिम में गर्म करने पर पसर और ठंडा होने पर संकुचन हो जाता है, संकुचन हो जाता है। तो वह लकड़ी पर इस तरह बैठ जाता है बच्चों, यहाँ लिख देना संकुचन हो जाता है। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन था, आखिरी क्वेश्चन। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, इसके लिए धन्यवाद बच्चों। और अगर आप एक बार रिवाइज करना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से फिर मेरा वीडियो आगे बढ़ता है बच्चों। आपका कोई फीस नहीं लग रहा है, आप जो हैं आगे बढ़ा सकते हैं बच्चों एक लाइक करके। थैंक यू बच्चों।